अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागुज़र डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शाहजाद मलिक और मेरे साथ मौजूद है सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब। आज का मौजू है मोदी की ललकार। ये जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कशीदगी पाई जाती है, दोनों मुल्क जंग के दहाने पे खड़े हैं, तोपे मज़ाइल सब टारगेट पे फिट कर दिए गए हैं और किसी भी लम्हे यानी इस बरसगीर में जनूबी एशिया के इस खित्ते में कोई बड़ा सानिया हो सकता है। और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज़ बयानात जारी हैं। कंट्रोल लाइन पर बिलखसूस ज़्यादा कशीदगी है। सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, दिलावर बुखारी साहब आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, एटमी ताकत रखते हैं, दोनों मुल्क जितने दो हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है। अगर ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अगर जंग हो जाती है तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग नहीं रहेगी, फिर ये जंग तकरीबन 3 अरब लोगों को अपनी लपेट में लेगी। और अगर इन अरबों लोगों के लिए जब लपेट में लेगी तो ये छोटी जंग नहीं होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग में आएगी। अगर जब न्यूक्लियर हथियार जब चल पड़ा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मोदी को इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो खा मुखा जो है वो जो है ना टेंशन क्रिएट करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी इंडिया की तमाम कम्युनिटी ने, बिलखुसूस उसकी फ़ौज ने, सरदार सिख बरदरी ने, बाकी कश्मीरी कम्युनिटी ने वहाँ पर और हिंदू कम्युनिटी ने भी वहाँ पर ये इस दफ़ा मोदी को ये बात बताया है कि ये जो तुम करने जा रहे हो इसका सारे का सारा खमेज़ना, उसकी सारी की सारी जो गलती है वो आप पर होगी। और तमाम कम्युनिटी ने इसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द अमल जो है ना वो दिया है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों एक एटमी पावर हैं, किसी भी सूरत में ये जंग की तरफ नहीं जाएंगे। दोनों अक्ल सलीम रखते हैं। ये चलें जो छोटी मोटी टेंशनें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन जंग की तरफ ये नहीं जाएंगी। अगर किसी भी वजह से इंडिया ने हमला किया या जंग की, आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी में कभी दोबारा इंडिया जंग करने की काबिल में पाकिस्तान इसको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि अगर इस दफ़ा उन्होंने कोई वारदात की तो पाकिस्तान की पाक फ़ौज और अवाम ये तहिया करके बैठे हैं कि ये उसका आखिरी वार होगा। इस दफ़ा हम उसको ज़रूर सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा टारगेट जो हैं वो आपने फ़िक्स कर दिए हैं हिंदुस्तान के लिए। और जो मोदी की ललकार है सोशल मीडिया पे, हमारे दोस्त अहबाब जो है हमारे पाकिस्तानी अवाम है वो तो उसको मजाक में ले रहे हैं कि यार शुरू करो, कहता ही रहता है कर शुरू जंग, तुम्हें पता चले जंग कैसी होती है। दिलावर बुखारी साहब, ये तो आपने बजा फरमाया, कोई जो अक्ल रखने वाले लोग हैं वो कभी जंग नहीं करते, लेकिन ये जो हमारा पानी बंद किया जा रहा है, पानी बंद करने की धमकी दे रहा है यानी नरेंद्र मोदी और उसके चंद हवारी, आप क्या समझते हैं अगर पानी बंद किया गया, दरियाओं का रुख मोड़ा गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? देखें, ये अगर उसने दो दिन के लिए पानी बंद करने की कोशिश की और तो बंद भी किया, और उस पर जो हमारा जो मायदा था वो मायदा भी इसने ख़ुद तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर उसने फिर थोड़े की बजाय ज़्यादा पानी दिया, जो इस टाइम पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए ज़रूरत भी था वो पानी। हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जिस टाइम हमारे पाकिस्तान पूरे को पानी की ज़रूरत थी उसने पानी हमें दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया ने इस तरह किया तो यकीन करें कि इस टाइम वो सिस्टम बन चुका है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने 1 पॉइंट एजेंडे पर यानी कि मिलिट्री तौर पर लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपने फ़ौजियों को हर जगह पर, मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पीछे रह जाएगी और आवाम फ्रंट पर होगी। और इस दफ़ा मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान की पूरी आवाम फ़ौज के साथ खड़ी है। और वो ख़ुद जो है ऐलान जहाद से जिस दिन भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान जहाद का ऐलान किया तो आप देखेंगे कि इस भारत की जंग से एक भारत नहीं दबा होगा, तमाम यहूद और हनूद कांपेगा। और इस भारत के टूटने से पता नहीं कितनी बेशुमार रियासतें जो मुसलमानों की जो किसी दूसरों के कब्ज़े में है वो वहाँ पर भी आज़ादी होगी। आप देखेंगे कि जो ही जंग का आगाज़ होगा आप देखें कि इंडिया की तरफ कम जो है ना पाकिस्तानी जो है वो मिज़ाइल जाएंगे और फ़लस्तीन की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और पहला जो है ना मिज़ाइल इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरज़मीन से फ़लस्तीन की तरफ जाएगा।
جی بجا فرمایا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بھارت کے ہر کونے کو نشانہ بنانے کے لیے وہ یعنی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آج بھارت کے اندر سے بھارت کے کئی جرنیلوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی سکھ برادری ہے، جو وہاں کے عیسائی ہیں، اور جو کم و بیش 25 کروڑ عوام ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے نہ لڑنا ہے نہ مرنا ہے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن مودی کی مذہیت، اس کا پاگل پنا، جو اس کے یعنی اس کے دماغ کی جو فطور ہے دلاور بخاری صاحب، وہ بدستور ہے. تو مرمت ضروری ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، مرمت ضرور ہے. دیکھیں چھوٹی موٹی مذمت تو اس کو، اور مرمت بھی بہت ضروری ہے. اگر پھر بھی اس دفعہ ہم اس لیے تھوڑا خاموش اس لیے ہیں کہ انڈیا کے اندر دیکھیں اس کے جو چیف نے بھی اس کو بتایا کہ آپ میری فوج کو، ذرا چیف فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو مرواؤں، یا میں اپنے جوانوں کو کسی ایسے لوگوں کے ایسے ہتھیاروں کے آگے لے جاؤں کہ جس کے مقابلے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے دفعہ اس نے تھوڑی سی بھی مذمت کی یا مرمت کروانے کی ضرورت پڑی، تھوڑی مرمت کرتے کرتے اتنی بڑی مرمت ہوگی کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا مودی کا. اور ہم آخر میں جو بھارت سرکار سے کیا بات کرنی ہے، جو بھارتی عوام ہے، جو وہاں کا دانشور طبقہ ہے، جو وہاں کے پالیسی ساز ہیں، ان سے صرف اتنا ہی کہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ نہیں، ایک قیامت ہوگی، اور جس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. مودی کی ایک خواہش، اس کے ذہن کا کوئی فطور جو ہے، وہ اگر دنیا کے امن کو، دنیا کی خوشحالی کو، دنیا کی ہریالی کو تباہ کرنے کے لیے یعنی اس نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جنگ کے بجائے مودی کا خاتمہ کیا جائے. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.